नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम बात करेंगे वाणिज्य के बारे में, कॉमर्स के बारे में। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को समझने के लिए उसकी ABCD समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी कड़ी में आज हम शुरुआत करते हैं वाणिज्य की व्यापारिक शब्दावली। व्यापारिक शब्दावली का मतलब कि व्यापार के अंदर जो शब्द या वाणिज्य के अंदर जो शब्द बार बार आपके प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। इस कड़ी में सबसे पहले आता है आपका शब्द व्यापार। व्यापार क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यापार कहलाता है। अब आज के समय में केवल वस्तु के लेन देन के साथ साथ सेवाओं का लेन देन भी व्यापार के अंदर आता है। जैसे अगर बाल कटवा रहे हैं तो वो एक सेवा है, वो भी व्यापार के अंदर में आती है। अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाके कपड़े का खरीद रहे हो तो वो भी एक व्यापार है। तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी वैध गतिविधियां हैं उनको करके लाभ कमाना हमारा व्यापार कहलाता है, जिसे हम छोटी भाषा में कहते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यापार कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है व्यापार का स्वामी। व्यापार का स्वामी या बिजनेस ऑनर या प्रोप्राइटर, ये क्या चीज़ें होती हैं? जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे पैसा हो गया, भवन हो गया, दुकान हो गई, या आइडिया हो गया, लोगों को इकट्ठा करना हो गया। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो किसी न किसी व्यक्ति में होती है। वह जोखिम लेता है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यापार चली जाए। व्यापार के अंदर फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है, लाभ भी होता है, हानि भी होता है। तो व्यापार का स्वामी कौन व्यक्ति होता है? वह व्यक्ति जो व्यापार का जोखिम लेने के लिए तैयार हो और सब लोगों को इकट्ठा करे, सब चीज़ों को इकट्ठा करे और व्यापार को सुचारू रूप से चला सके। तीसरे नंबर पे आता है आपका पूंजी, कैपिटल। पूंजी का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें ज़मीन चाहिए होती है, दुकान चाहिए होता है, कुछ माल चाहिए होता है, कुछ रोकड़ चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो व्यापार की पूंजी कहलाती हैं। जैसे अगर हम आज उदाहरण से समझते हैं, जैसे अगर आज हम एक कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं तो कपड़े की दुकान खोलने के लिए हमें एक दुकान चाहिए, चाहे वो किराए पे हो चाहे वो खरीदी हुई हो। उस दुकान के अंदर फर्नीचर लगेगा, वो हमारी पूंजी है। उस दुकान के अंदर माल लगेगा, वो हमारा माल जो है वो हमारी पूंजी है। इसके अलावा हमें नगद पैसे का लेन देन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा व्यापार के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। अलग अलग व्यापार के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट या व्यापार के अनुरूप उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे हो सकता है कोई कन्फेक्शनरी की दुकान खोले तो उसके लिए फ्रिज, ठंडे करने के लिए जो उसके पास हो, काउंटर ऐसा चाहिए जिसमें वो चीज़ें डिस्प्ले हो सकें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किताबों की दुकान खोल रहा है तो किताबों के लिए उसे दूसरे तरह के सामान की ज़रूरत होती है। तो हर व्यापार के अंदर फर्नीचर की, व्यापार की ज़रूरत की वस्तुओं की अलग अलग होती है। तो ये सारी की सारी वस्तुएं जो होती है व्यापार की पूंजी के रूप में आती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट होता है आहरण या निजी व्यय। आहरण या निजी व्यय का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स कहते हैं हमसे। जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में से अपने निजी व्यय के लिए कोई वस्तु या मुद्रा मतलब पैसा निकालता है तो वह उसका आहरण कहलाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि जैसे अगर हमारी कोई परचून की दुकान है, परचून की दुकान में हम घर गए और घर जाके हमने जो है अपना जो सामान है, जैसे चीनी ले गए 2 किलो, तो वो क्या हुआ, हम अपनी दुकान में से ले गए। या हमारा बच्चा कोई आके बैठा और बाहर से कोई ठेला जा रहा है और उसने क्या कहा, पापा मुझे चाट खानी है, तो हमने गले में से 10 रुपये निकाले और उससे कहा जा बेटा 10 रुपये की चाट ले ले। तो ये पैसा हो चाहे आपका सामान हो, जो भी वस्तु हम व्यापार में से निकाल लें वो हमारा आहरण या निजी व्यय कहलाता है। उसके बाद अगला आता है सौदा, लेन देन या व्यवहार। सौदा लेन देन का मतलब क्या होता है? लेन देन का मतलब व्यापार के अंदर जब भी हम किसी वस्तु का लेन देन करते हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कि अगर हमने दुकान पे गए 10 रुपये दिए, ब्रेड ली, तो ये लेन देन हो गया। हमने एक वस्तु ली, उसके बदले में हमने पैसे दिए, तो इसी को व्यापार के अंदर ट्रांजैक्शन या लेन देन कहते हैं। इसके अलावा अगला आता है माल। माल का क्या अर्थ होता है? माल व्यापार के संदर्भ में अगर हम इसे समझते हैं तो
जो भी वस्तु हम अपने व्यापार में बेचते हैं वो हमारा माल कहलाता है। अगर मेरी जूते की दुकान है तो जूता मेरे लिए माल है, अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो कपड़ा मेरे लिए माल है, मेरी नमकीन की दुकान है तो नमकीन मेरे लिए माल है। अब माल मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक होता है कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब रॉ मटेरियल। नंबर 2 होता है आपका अर्धनिर्मित माल, हाफ फिनिश्ड या अनफिनिश्ड। और तीसरा होता है निर्मित माल या फिनिश्ड माल। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई चाट का ठेला है, वो ब्रेड पकौड़े बना रहा है, तो उसके लिए कच्चा माल क्या हो गया? ब्रेड हो गया, बेसन हो गया, आलू की पिट्ठी हो गई, आलू हो गए और उसका मसाले वगैरह हो गए। ठीक है। अगर हम इसे अर्धनिर्मित माल की बात करें तो आपने देखा होगा कि वो जो पकौड़े होते हैं उन्हें कच्चा करके रख लेते हैं। इसके बाद अगर हम निर्मित माल की बात करते हैं तो जब आप उससे वो माल खरीदते हो तो वह उस माल को क्या करता है? फ्राई करके आपको ताज़ा बना के दे देता है। इसके अलावा और भी कई सारे व्यापार हैं जिसमें कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल का प्रयोग किया जाता है। तो व्यापार में जो भी वस्तु का आप लेन देन करते हो वो आपके लिए माल कहलाती है। अगला आता है क्रय। क्रय का मतलब क्या होता है कि व्यापार के अंदर जिस भी वस्तु को हम बेचने के लिए खरीदते हैं उसे हम क्रय कहते हैं, परचेज। व्यापार में जो भी वस्तु हम बेचते हैं अगर हमने उसे खरीदी है तो वो हमारी परचेज कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे अगर जूतों का शोरूम है तो अगर मैं जूते खरीद रहा हूँ बेचने के लिए तो वो मेरी क्रय या परचेज कहलाती है। अब मैं नगद खरीद रहा हूँ तो नगद परचेज, उधार खरीद रहा हूँ तो उधार परचेज। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्रय वापसी। क्रय वापसी का क्या मतलब होता है कि जो माल हमने खरीदा है उसमें से कुछ माल अगर हम वापस करना पड़ जाए, हो सकता है वो हमारी पसंद का ना हो, हमने जो ऑर्डर दिया उसके अनुरूप ना आए, तो ऐसे माल को हम वापस कर देते हैं जिसे हम कहते हैं क्रय वापसी। अगला आता है इसके अंदर विक्रय। विक्रय का मतलब होता है सेल्स, माल बेचा। अपने व्यापार के अंदर हमारे द्वारा जो भी वस्तु बेची जा रही है वो हमारी विक्रय कहलाती है। अब जो माल हमने नगद बेचा वो नगद विक्रय, जो हमने उधार बेचा वो उधार विक्रय कहलाती है। इसके अलावा अगला आता है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का मतलब ये होता है कि जो माल हमने बेचा है उसमें से जो माल हमारा वापस आ जाता है वो हमारी विक्रय वापसी कहलाती है। आज इतना ही समझते हैं बेटा। इस कड़ी में अगर हम आगे जाते हैं, जैसे हम विक्रय वापसी लिया तो एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ। क्या होता है आपने देखा होगा मम्मी अक्सर हमें जो है दालें लेने के लिए घर से भेजती हैं कि जाओ पीली वाली दाल ले आना या काली वाली दाल ले आना। जब हम अपने दुकान पे जाते हैं तो उनसे कहते हैं भैया ये दाल दे देना, और जब हम घर आते हैं तो मम्मी कहती है ये दाल तुम गलत ले आए। तो क्या होगा बेटा जी, आपने उससे वो माल खरीदा था तो वो उसकी विक्रय हो गई, लेकिन मम्मी ने कहा ये चीज़ हमें नहीं चाहिए तो आप वापस जाओगे और उसके बदले में उससे दूसरी दाल खरीदोगे। तो ये होती है हमारी विक्रय वापसी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।